इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिंगनान मास्टर मुंह के दिए हुए नक्शे को देखकर पेंगलाइव ट्राइब जाने के रास्ते को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे नक्शा पढ़ना नहीं आता, जिसकी वजह से वो नक्शे को इधर उधर घुमाता है लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। तभी वहाँ चिवली आती है जो अपनी हरकतों से जिंगनान का दिमाग खराब करना शुरू कर देती है। जिंगनान चिवली से कहता है, क्या तुम्हें पता है मेरा भाई रोज सुबह कसरत करता है जिसकी वजह से उसकी बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है। अभी तुम्हारे पास मौका है, वो अभी नहा रहा होगा, तुम चाहो तो जाकर उसकी बॉडी देख सकती हो। जिंगनान की ये बात सुनकर चिवली मन ही मन काफी ज्यादा खुश होती है और वह जिंगनान से कहती है, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है, मैं अभी आती हूँ। इसके बाद जिंगनान दोबारा अपना नक्शा देखता है और कहता है कि मुझे डायरेक्शन समझ नहीं आती, पता नहीं नॉर्थ किस तरफ है। तभी हमारा सीन कट होता है और हम होली क्रेन ट्राइब को देखते हैं जहाँ ही यून गेट कीपर के तौर पर खड़ा होता है। तभी वहाँ एक माँ और बेटा आते हैं जो कि वहाँ से गुजर रहे थे। छोटा बच्चा अपनी माँ से कहता है, देखो बड़े भाई कितनी मेहनत कर रहे हैं। तभी उसकी माँ उसे कहती है, तुम्हें घर जाकर प्रैक्टिस करनी चाहिए वरना तुम भी इसी की तरह बन जाओगे। ये बात सुनकर हीयून कहता है, तुम्हें पता है मैं होली सन हूँ, मैं रॉयल फैमिली का इकलौता प्रिंस हूँ। लेकिन उस लेडी को हीयून पर भरोसा नहीं था। वो अपने बेटे से कहती है, तुम इससे दूर रहना, लगता है कि ये पागल हो गया है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब हीयून जिंगनान से पिटकर वापस आया था, ये देखकर हीयून के डैड ने उसे एक हफ्ते के लिए गेट कीपर के तौर पर काम करने के लिए पनिशमेंट दी थी, क्योंकि हीयून की वजह से होली क्रेन रॉयल फैमिली की काफी ज्यादा बेइज्जती हुई थी। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम हीयून को देखते हैं जो कहता है, जिंगनान अगर तुम अगली बार मुझे दिखे तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी हीयून को कुछ आवाज सुनाई देती है। वो आसमान में देखता है तो कोई बड़ी सी चीज काफी तेज स्पीड में उसकी तरफ आ रही थी। तभी हम देखते हैं कि ये जिंगनान की शिप थी जो आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से काफी तेजी के साथ होली क्रेन ट्राइब की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन हीयून को इसके बारे में पता नहीं था। वो कहता है कि रुक जाओ, आगे आना मना है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिंगनान की शिप तो सीधा हीयून को तोड़ते हुए आगे निकल जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो होली क्रेन ट्राइब के एंट्रेंस डोर को भी चकनाचूर कर देती है। जिंगनान अपने नक्शे को देखते हुए सोच रहा था कि आखिर हम लोग कहां पर आ चुके हैं। तभी स्याओवी जिंगनान को बताती है कि ये तो होली क्रेन ट्राइब है, ये क्रेन पीपल्स की टेरिटरी है, इसे धरती पर दूसरा स्वर्ग भी कहते हैं। तभी ही यून जिंगनान को देखते ही पहचान जाता है और कहता है, तुम कमीने यहाँ क्या कर रहे हो। तभी जिंगनान उसे देखता है और कहता है, अरे हाँ, तुम तो वही बर्डमैन हो जो पंख होने के बाद भी नहीं उड़ सकते। तभी वहाँ हीयून के डैड आ जाते हैं जो हीयून से कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें एक हफ्ते के लिए सजा दी थी डोर कीपर की जगह काम करने के लिए। ये सुनकर हीयून कहता है कि मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है, लेकिन डोर कहाँ है, इन लोगों ने होली क्रेन एंट्रेंस डोर को तबाह कर दिया है। तभी जिंगनान हीयून के डैड से कहता है कि हमें माफ कर दीजिए, ये सब सिर्फ एक एक्सीडेंट की वजह से हुआ है, हम आपके एंट्रेंस डोर को रिपेयर करवा देंगे। ये सुनकर हीयून के डैड काफी गुस्से में कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमारे फेरी गेट को डिस्ट्रॉय किया है, क्या तुम्हें पता है ये फेरी गेट हमारी होली क्रेन ट्राइब की पहचान थी, तुम सभी को इसकी सजा मिलेगी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते ही वो अपने फेदर से जिंगनान पर हमला करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर जिंगनान अपने एक्स का इस्तेमाल करके हीयून के डैड के फेदर से खुद को डिफेंड करने लगता है। जिंगनान हीयून के डैड पर अपने एक्स से स्लैश अटैक करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। हीयून के डैड काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से वो जिंगनान को अपने एक ही अटैक में काफी पीछे ढकेल देते हैं। जिंगनान के दोस्त उसे संभालते हैं। जिंगनान उन्हें कहता है कि ये बर्डमैन काफी तगड़ा अपोनेंट है, मुझे नहीं लगता कि फिलहाल हम इसका मुकाबला कर सकते हैं, इसीलिए हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद वो सभी लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करके शिप को वहाँ से ले जाने लगते हैं। ये देखकर हीयून के डैड भी उनका पीछा करते हैं और अपने फेदर से लगातार उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। जिंगनान अपने दोस्तों से कहता है, तुम लोग शिप को चलाते रहो, मैं जाकर उसे संभालता हूँ। इसके बाद जिंगनान अपनी शिप के पीछे वाले हिस्से पर आकर हीयून के फादर पर अपने हेवनली पाम से अटैक करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। तो ये देखकर जिंगनान शिप पर खाने पीने वाली चीजों को उठाकर हीयून के डैड पर फेंकना शुरू कर देता है, ताकि इससे उनकी स्पीड कम हो जाए और वो लोग यहाँ से बचकर निकल जाए। जिंगनान की इस बचकानी हरकत को देखकर वो कहते हैं कि लगता है तुम्हारे पास कोई हिडन वेपन नहीं है, इसीलिए इन बेवकूफी वाली हरकतों से मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन तभी जिंगनान के एक सूप का बाउल सीधा उसके सर पर जाकर लगता है, जिसकी वजह से उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जिंगनान को पकड़ने के लिए अपनी स्पीड को बढ़ा देता है। जिंगनान उस पर अपने हेवनली पाम से अटैक करता है, लेकिन वो जिंगनान के सभी अटैक को काफी इजीली डॉज कर लेता है। जिंगनान लीजिंग से कहता है, शिप को नीचे लेकर चलो, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग शिप को पानी के ऊपर ले आते हैं। जिंगनान अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपनी शिप की स्पीड को और ज्यादा बढ़ा देता है, जिसके बाद वो लोग वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक से जिंगनान की पावर डीएक्टिवेट हो जाती है और जिंगनान की शिप वहीं पर रुक जाती है। तभी वो लोग ऊपर देखते हैं। जिंगनान की
तभी वो लोग ऊपर देखते हैं, हीयून के फादर ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके जिंगनान की शिप को वहीं पर रोक दिया था और वो जिंगनान से कहते हैं कि अब तुम्हारी शिप यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। उसके इतना कहते ही हम देखते हैं कि पानी में एक बवंडर बनता है जिसके अंदर से क्रॉक्स बाहर निकलता है और वो जिंगनान को देखकर कहता है, आखिरकार तो तुम वापस लौट आए। वो जिंगनान की शिप पर आता है और काफी गुस्से में कहता है कि तुमने मेरे पवेलियन को डिस्ट्रॉय किया, मेरे पालतू पेट को जान से मार डाला, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? आज का दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा, तुम अभी मेरे हाथों से मरने वाले हो। क्रॉक्स के इतना कहते ही उनके फादर कहते हैं कि ये मेरा शिकार है, इसे मैं अपने हाथों से मारूंगा। ये सुनकर क्रॉक्स काफी गुस्से में कहता है, बिल्कुल नहीं, इसे तो मैं ही अपने हाथों से मारूंगा। अब वो दोनों ही इस बात पर काफी ज्यादा बहस करने लगते हैं कि आखिर दोनों में से कौन जिंगनान को मारेगा। उन दोनों की पावर से चियोली को काफी डर लग रहा था। तभी जिंगनान आगे आता है और वो कहता है, देखो मेरे पास तो एक ही जिंदगी है, तुम दोनों में से कोई एक ही मुझे मार सकता है, इसलिए तुम दोनों आपस में लड़कर डिसाइड कर लो कि आखिर मुझे कौन मारना चाहता है, जो भी जीतेगा वो मुझे मार देगा। जिंगनान का ये आइडिया उन दोनों को काफी ज्यादा पसंद आता है। तभी जिंगनान अपने एक्स को बाहर निकालता है और वो लीजिंग से कहता है, जैसे ही मौका मिले यहाँ से भाग जाना। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं और हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मुझे पता है कि इस एपिसोड की ड्यूरेशन थोड़ी सी कम है, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम इसकी ड्यूरेशन बढ़ा दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको कमेंट करना होगा। तो मिलते हैं आपसे इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।